आप सब पर सलामती हो। एतबार साजिद का लिखा हुआ है। छोटे छोटे से मफादात लिए फिरते हैं। दर बदर खुद को जो दिन रात लिए फिरते हैं। अपनी मजरूह अनाओं को दिलासे देकर हाथ में कासाए खैरात लिए फिरते हैं। शहर में हमने सुना है कि तेरे शोला नवा कुछ सुलगते हुए नगमात लिए फिरते हैं। एक हम हैं कि गमे दहर से फुर्सत ही नहीं, एक वो हैं कि गमे जात लिए फिरते हैं। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, बहुत से लोगों ने कहा कि जो लाडला था वो लाडला नहीं रह चुका। आज की डेवलपमेंट यह है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और साबिक वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी पर साइफर केस में 12 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। आज पहली बार जेल के अंदर जो समात हुई उसमें मीडिया को जाने की इजाजत थी, लेकिन 5 रिपोर्टर्स गए। अडियाला जेल में साइफर केस की जो समात थी, ये सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने की। इस मौके पे सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम थे। जुडिशल मजिस्ट्रेट के हुक्म पे आज मीडिया नुमाइंदों को भी कवरेज के लिए जेल के अंदर जाने की इजाजत दी गई थी, लेकिन उसमें एक रोज न्यूज के रिपोर्टर थे, कोहेनूर के रिपोर्टर थे, 3 रिपोर्टर और थे। अदालत ने यह करार दिया कि साइफर केस के अंदर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पे 12 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अदालत की जानिब से साबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी को केस की नकूल फराहम कर दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से केस की नकूल फराहम ना करने की इस्तदा की गई थी। तो साइफर केस में गिरफ्तार साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज की समात में जब मीडिया नुमाइंदगान वहाँ पर मौजूद थे तो कुछ रिपोर्टर्स की जानिब से सवालात भी पूछे गए। तो खान साहब ने उसके जवाब में कहा कि साबिक आर्मी चीफ जो है, ये उन्होंने अदालत के अंदर भी कहा कि साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने डोनाल्ड लू के कहने पर सब कुछ किया। जनरल रिटायर्ड बाजवा को अदालत बुलाऊंगा। अडियाला जेल में सहाफियों से जो उन्होंने गुफ्तगू की है उसमें साबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो कहते हैं कि साइफर केस में जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और अमरीकी सिफारत खाने के ऑफिशियल्स को गवाह बनाऊंगा। उन्होंने कहा कि साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने डोनाल्ड लू के कहने पर सब कुछ किया। उनको अदालत में बुलाना चाहूंगा, अदालत आए, जवाब दें, मैं जो बात कर रहा हूं वो सुने और वो जो बात कर रहे हैं वो सुने। एक सवाल उनसे किया गया तो उसके जवाब में इमरान खान ने कहा कि मुझसे किसी ने मुज़ाकरात नहीं किए। पूछा गया कि क्या आपसे किसी ने मुज़ाकरात किए हैं, कोई मुलाकात हुई है? पिछले दिनों बहुत सी धूम भी थी कि कोई मुलाकात होगी। उन्होंने कहा लिख के देने को तैयार हूं कि इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी। उन्होंने कहा कि मुझे जिस तरह पकड़ा गया सब एक प्लान था। नवाज शरीफ लंदन प्लान के बाद पाकिस्तान आए। जेल में किसी मुश्किल में नहीं है, जेल में रहना इबादत समझता हूं। खावर मानेका ने जो इल्जामात लगाए उस पे खान साहब से सवाल पूछा गया। खान साहब ने जवाबन कहा कि मैंने बुशरा बीबी की शक्ल देखी तब थी जिस दिन निकाह किया था। उन्होंने कहा बच्चों को अपनी वालिदा के खिलाफ बयान देने का कहा जा रहा है। अब ये खान साहब तक बातें कौन पहुंचा रहा है? मेल मुलाकातों में जिन लोगों ने बातें पहुंचाई हैं उन्होंने भी ये बातें बताई होंगी। तो खान साहब जेल के अंदर बात कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से पार्टी छोड़े जाने से मुतल्लिक सवाल किया गया कि ये जो लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, इनके पार्टी छोड़ने पर आपका नुकसान नहीं हुआ? तो वो कहते हैं कि चंद सियासी रहनुमाओं के पार्टी छोड़ने पर शुक्र अदा करता हूं। ये याद रहे कि सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत ने साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 12 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की है। अब वो लोग जो ये समझते थे कि खान साहब जो है वो पार्टी रहनुमाओं के पार्टी छोड़ जाने के ऊपर, कुछ लोगों के पार्टी छोड़ने के ऊपर रंजीदा हैं, कुछ लोगों के पार्टी छोड़ने के ऊपर नई तरगीब सोच रहे हैं, कुछ लोगों के पार्टी छोड़ने के ऊपर वो समझते हैं बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। तो आज उन्होंने कहा कि मैं शुक्र अदा करता हूं कुछ लोगों के पार्टी छोड़ने पे। यानी बतौर चेयरमैन भी वो ये समझते थे कि पार्टी के अंदर कुछ लोग ऐसे थे जो पार्टी के ऊपर बोझ थे, तो वो पार्टी छोड़ गए हैं तो वो बोझ उनके सर से उतर चुका। लेकिन बतौर चेयरमैन पार्टी में उन्हें रखना, ये भी एक सवाल बनता है। आन चौधरी ने साबिक पीटीआई चेयरमैन इमरान खान के बयान पर रद्द अमल का इजहार किया है। उन्होंने ये कहा है कि खान साहब का बुशरा बीबी को निकाह से पहले ना देखने का दावा सदी का सबसे बड़ा झूठ है। आन चौधरी साहब खान साहब के कभी बहुत करीब हुआ करते थे। आज साइफर केस की समात के मौके पर खावर मानिका के इल्जामात पर रद्द-ए-अमल देते हुए खान साहब ने कहा कि मैंने बुशरा बीबी की शक्ल देखी तब जिस दिन ने कहा कि या बच्चों को अपनी वालिदा के खिलाफ बयान देने पे कहा जा रहा है। तो इस पे आन चौधरी साहब का रद्द-ए-अमल लेने की कोशिश की गई तो आन चौधरी साहब ने फौरन जवाबन ये कहा कि इमरान खान का बुशरा बीबी को निकाह से पहले ना देखने का दावा इस सदी का सबसे बड़ा झूठ है। कौम का लीडर खुद झूठ बोले तो मेरा फर्ज है कि सच सामने लाऊं। ये तमाम फराइज जो हैं ये ऐसे वक्त में क्यों याद आते हैं कि जब
आपको लगे कि आपके ऊपर कोई कदर नहीं, किसी और के ऊपर है। वो कहते हैं इमरान खान की पोल खोले तो उन्हें शर्म से सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। तो अन चौधरी साहब के अपने बारे में भी बहुत सी बातें थीं। अन चौधरी साहब की बातों को लेकर ही राना सनाउल्लाह साहब भी कई बार बोलते रहे। उन्होंने कहा एक बार नहीं कई बार निकाह से पहले मिले, घंटों मुलाकात करते रहे, निकाह से पहले दर्जनों बार मिले, देखा भी था। और उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी कुरान पे हलफ दे दें कि उन्होंने इमरान खान को निकाह से पहले चेहरा नहीं दिखाया। वो कहते हैं मैं खुद इमरान खान को मुलाकात के लिए लेके जाता रहा हूं, साबिक ताल्लुक का लिहाज रख रहा हूं। ये अभी उन्होंने लिहाज रखा है, वो लिहाज रखते हुए जवाब दे रहे। वो कहते हैं ऐसे राज खोलूं कि बानिए चेयरमैन पीटीआई का गंद दुनिया के सामने आ जाए। अगर इतने गंदे थे तो आप उस गंद में साथ क्यों निभाते रहे। वो कहते हैं कि पीटीआई की सियासत झूठ पे मबनी है। ठीक है, मान लिया, आप क्यों करते रहे। वो कहते हैं कि बानिए चेयरमैन पीटीआई को वक्त पे ही छोड़ दिया। आपने वक्त पे नहीं छोड़ा, आपने बुरे वक्त में छोड़ा, अच्छे वक्त में आप साथ थे। उनका कहना है कि बैरिस्टर गौहर अली के बतौर चेयरमैन पीटीआई नामजदगी भी उनके अंदर के खौफ की आकाश है। वो पार्टी के किसी अहल शख्स को पार्टी में मकाम देना ही नहीं चाहते। आप जिस पार्टी में गए हैं वहां पे कितने लोगों को मकाम मिल सकता है, ये भी बता दीजिए। अन चौधरी साहब कहते हैं मुल्क में शर फैलाने और इदारों से तसादुम करने वाले के खिलाफ आवाज बुलंद करना मुल्क से वफा के मुतरादिफ है। ये बात 100% मैं इस पर मुत्तफिक हूं। जितनी बातें आपने की उन पे मैं मुत्तफिक नहीं, लेकिन इस बात के ऊपर मैं मुत्तफिक हूं कि जो इदारों के खिलाफ बोलता है, जो कौम के खिलाफ बोलता है, जो मुल्क के खिलाफ बोलता है, आप उसके खिलाफ बोलें तो ये एक जिहाद भी है, ये मुल्क से मोहब्बत भी है और रियासत से मोहब्बत का इतराफ भी है। लेकिन इस सारे अमल में सवाल यह बनता है कि जब अच्छा दौर रहा तब आप साथ रहे, तब सब ठीक था। जब बुरा दौर हुआ, आप अलहदा हुए, तो सारा गंद आपको दिखाई देना शुरू हो गया। इस तरह अपने दामन को नहीं झाड़ा जा सकता। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन को 2 दिन में मुख्तस इंतखाबी फंड्स जारी कर दिए जाएंगे, ये सेक्रेटरी खजाना की तरफ से कहा गया। आज सुबह होते ही ये खबर ने भौंचाल मचा दिया कि इलेक्शन कमीशन ने फरवरी 2024 में होने वाले आम इंतखाबात के लिए मुख्तस फंड्स रिलीज ना होने के मामले का नोटिस उठाया था और सेक्रेटरी वजारत खजाना को तलब किया था। और उन्होंने कहा था कि जो यकीन दहानी करवाई गई थी उसकी बकिया रकम अभी तक अदा नहीं की गई, तो हम इलेक्शन कैसे करवाएंगे। फंड्स के रिलीज ना होने का मामला सामने आने के बाद सेक्रेटरी वजारत खजाना इमदादुल्लाह बोसाल जो हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के हुकाम से मुलाकात की। सेक्रेटरी खजाना इमदादुल्लाह बोसाल ने इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से 14 नवंबर को फंड्स की फराहमी के लिए खत लिखा गया था, जो 18 नवंबर को वजारत खजाना को मौसूल हुआ, यानी 4 दिन बाद जाके वो खत मौसूल हुआ। उन्होंने कहा कि फंड्स के इजरा के लिए मुख्तलिफ सतह से मंजूरी जरूरी होती है, तो अगले 2 दिन में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक फंड्स जारी कर दिए जाएंगे। सेक्रेटरी वजारत खजाना ने यह भी कहा कि हम इलेक्शन कमीशन को फंड्स जारी कर देंगे, जितनी इलेक्शन कमीशन की जरूरत है वो फंड्स उन्हें जारी कर दिए जाएंगे और इलेक्शन के लिए वो अपनी जितनी भी तगोदो करना चाहते हैं, जितने भी इंतजामात बरूए कार लाना चाहते हैं वो ले आए। लेकिन इस सारे अमल में आज जो एक बड़ी डेवलपमेंट हुई कि मीडिया नुमाइंदगान भी जेल के अंदर मौजूद थे। चलें, बहुत सौ को जाने की इजाजत ना दी गई, जो चंद गए उनसे जो खबरें मंजर आम पे आई, उन खबरों को लेके फिर बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत के हवाले से जो दावतनामा भिजवाया गया, इमरान खान साहब ने पैगाम भिजवाया लतीफ़ खोसा साहब को। मैंने ये बात की, लतीफ़ खोसा साहब उनको बतौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पुराने रहनुमा के तौर पे वो इनवाइट नहीं कर रहे, उनको बतौर अच्छा वकील वो इनवाइट कर रहे हैं। तो ये बात मैंने आज से 8-10 दिन पहले कही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ज़्यादातर उम्मीदवार वकला होंगे और वो वकला वाली स्ट्रेंथ को लेकर मैदान में उतरना चाह रहे हैं। तो ये जो मौजूदा तब्दीली है, खान साहब के ना होते हुए चेयरमैन कोई और होते हुए, ये तब्दीली किस हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदा पहुंचा सकती है। और जिस तरीके से अब मीडिया के जरिए बयानात बाहर निकलेंगे तो जो खामोशी इतने अरसे से छाई हुई थी, उस खामोशी का खत्म होना, वो सकूत, वो जमूद का टूटना और अब हल्की फुल्की उसके ऊपर बात होना, इससे किस हद तक मंजरनामे में तब्दीली आएगी, वक्त का इंतजार है। लेकिन अगर लतीफ़ खोसा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करते हैं तो एतजाज एहसन साहब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाकायदा तौर पे ज्वाइन कर लेंगे। और ये ज्वाइनिंग जो है, ये वकला बरादरी के अंदर कितना बड़ा धड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होगा और उसको कानूनी तौर पे मजबूत करेगा। शायद ये दूसरी जितनी भी जमातें हैं उनको शायद इस वक्त इदराक इस बात का नहीं हो रहा। उन्हें जब इदराक होगा
चीखें बहुत बुलंद होने वाली हैं। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।